नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रोध प्रबंधन चिकित्सा यानी कि एंगर मैनेजमेंट थेरेपी के बारे में। दोस्तों, एंगर मैनेजमेंट या क्रोध पर नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसमें कि आपको गुस्सा आने के संकेतों को समझना और गुस्से को शांत करना तथा ऐसी स्थिति से अच्छे से निपटना सिखाया जाता है और इसे क्रोध प्रबंधन चिकित्सा या फिर एंगर मैनेजमेंट थेरेपी कहा जाता है। गुस्से पर नियंत्रण या एंगर मैनेजमेंट का यह मतलब नहीं है कि आप गुस्से को महसूस करना बंद कर दें या गुस्से को अंदर दबा लें। गुस्सा या क्रोध एक सामान्य प्राकृतिक भावना है। आप केवल ये जान जाएं कि इसे कैसे सही तरीके से व्यक्त करें, यही सिखाना एंगर मैनेजमेंट थेरेपी का काम होता है। क्रोध पर नियंत्रण के उपाय बुक पढ़कर, इंटरनेट या अन्य स्रोतों के माध्यम से आप स्वयं भी सीख सकते हैं, किंतु बहुत सारे लोगों के लिए एंगर मैनेजमेंट थेरेपी के सत्र में शामिल होना या किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मिलकर इलाज करवाना अधिक लाभदायक होता है। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्रोध प्रबंधन चिकित्सा या एंगर मैनेजमेंट थेरेपी क्या होती है, क्रोध पर नियंत्रण के लिए थेरेपी कैसे होती है और इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि क्रोध प्रबंधन के क्या क्या लाभ या फायदे होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि क्रोध प्रबंधन जो चिकित्सा है वो क्या होती है। तो दोस्तों, चाहे आपने अचानक ध्यान दिया हो कि गुस्सा आपकी आदत में शामिल हो चुका है या आपके परिवार के किसी सदस्य या दोस्तों ने आपका ध्यान इस तरफ दिलाया हो, आपने सोचना शुरू कर दिया होगा कि कैसे आप इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। आपने ये समझना भी शुरू कर दिया होगा कि आपको गुस्सा क्यों आता है और उन चीज़ों पर नियंत्रण पाने का प्रयास शुरू कर दिया होगा जो कि गुस्से को बढ़ावा देती है। और यही वह समय है जब एंगर मैनेजमेंट थेरेपी आपकी मदद कर सकती है। तर्क संगत गुस्सा हम सभी को कभी न कभी प्रभावित करता है और ये अधिकांश समय एक स्वस्थ दायरे में ही व्यक्त किया जाता है, किंतु तर्कहीन गुस्सा और रोष कभी कभी बहुत ही अनुचित और भयंकर तरीके से फूट पड़ता है और इस तरह का तीव्र और अनियंत्रित गुस्सा आपको शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से परेशान कर सकता है। शारीरिक रूप से गुस्सा जो है वो हार्ट और पाचन की परेशानियां पैदा कर सकता है और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी हो सकती है। भावनात्मक रूप से अधिक गुस्सा चिंता, शर्म, अधिक रोष, संभावित अवसाद, प्रताड़ना स्वयं को चोट पहुंचाने का कारण हो सकता है और मानसिक थकान का एक चक्र शुरू कर सकता है। हर रोज़ एक नई घटना आपका गुस्सा भड़काती है और आपको लगने लगता है कि आप किसी फंदे में फंस गए हैं जहां से कभी बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो इन्हीं परिस्थितियों को सही तरीके से कैसे संभाला जाए, यह सिखाना ही क्रोध प्रबंधन कहलाता है। दोस्तों, बात की जाए कि क्रोध प्रबंधन चिकित्सा कैसे होती है, तो कभी कभी गुस्से को नियंत्रित करने के लिए किसी पेशेवर परामर्शदाता या मनोचिकित्सक से सहायता लेना आवश्यक हो जाता है। एंगर मैनेजमेंट थेरेपी में उपयोग की जाने वाली कुछ तकनीकों की बात करें तो सबसे पहला है स्वयं को जागरूक करना। आपको कब गुस्सा आता है यह जानने का प्रयास करें। गुस्से का स्तर कितना कम या अधिक है इसका विवरण रखने के लिए थेरेपिस्ट की तरह 1 से 10 तक नंबर आप दे सकते हैं और इस तरह का रिकॉर्ड तैयार करने से आपको गुस्से के प्रबंधन में मदद मिलेगी। उसके बाद बात करें ध्यान लगाने की, तो ध्यान आपकी चेतना के स्तर में बदलाव लाकर आपके विचारों को ऊपर उठाता है और इससे आपको नियंत्रण का सही मतलब समझ में आता है और आप दूसरों को सजा देकर नियंत्रण साबित करने वाली खोखली मानसिकता से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद बात की जाए कुंठा का प्रबंधन यानी कि जिसको हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, उसके प्रबंधन की बात करें तो कुंठा यानी कि फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने के लिए कुछ थेरेपिस्ट डायरी लिखने की सलाह देते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक बार मन के विचार निकल जाने के बाद मन हल्का हो जाता है और थेरेपिस्ट इस प्रकार के कई तरीके जानते हैं और आपको सिखा सकते हैं कि किस तरह से आप अपने गुस्से और कुंठा की भावना से बाहर निकलें। उसके बाद बात की जाए सांस संबंधी तकनीक की, तो जब भी आपको गुस्सा आए तो गहरी सांस लेते हुए हवा अपने पेट से खींचें, न कि छाती से, और हर सांस छोड़ने के साथ अपने आप को शांत रहने के लिए कहें और ऐसा लगभग 10 बार करें या तब तक जबकि आपको गुस्सा कम होता महसूस न हो। और बात की जाए रिलैक्सेशन रणनीति की, तो जब आपका गुस्सा बढ़ रहा हो तो यह रणनीति उपयोग करें। गहरी सांस वाली क्रिया कर सकते हैं या कोई अच्छा संगीत सुने, डायरी लिखें, कुछ योग करें, कोई भी ऐसी क्रिया जिससे कि आपको शांति महसूस हो उसे करें और आपके थेरेपिस्ट ऐसी कई क्रिया आपको सिखा सकते हैं। अलग अलग पेशेवर अलग अलग तकनीकों का उपयोग करते हैं और उनकी फीस में भी अंतर होता है, किंतु सबका उद्देश्य यही होता है कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण कैसे करें। और यह थेरेपी समूह में भी शुरू की जा सकती है या व्यक्तिगत रूप से भी शुरू की जा सकती है और आपको थेरेपिस्ट अक्सर ये कहते होंगे कि गुस्से पर नियंत्रण के लिए सबसे पहला कदम सकारात्मक कदम है, मदद हासिल करने की कोशिश करना। और आमतौर पर क्रोध पर नियंत्रण के लिए थेरेपी में 4 से 6 सप्ताह का समय लग सकता है, हालांकि आपके थेरेपिस्ट इससे अधिक समय भी लगा सकते हैं।
आपके मनोचिकित्सक या परामर्शदाता को अपनी तात्कालिक और पुरानी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बताएं और अगर आपको कोई लत है तो उसके बारे में भी बताएं ताकि आपके गुस्से का इलाज सही से किया जा सके। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि क्रोध प्रबंधन चिकित्सा के क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों आपकी क्रोध का प्रबंधन करने की क्षमता बढ़ने के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि आपकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से बात कर पाते हैं, आप ये सीख जाते हैं कि कौन सी बातें आप में कुंठा या गुस्सा पैदा करती है और आप स्थिति को अधिक अच्छी तरह से संभाल लेते हैं। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है क्योंकि आपको तनाव, सिर दर्द, नींद न आना, पाचन की बीमारी, हार्ट की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर जैसी परेशानी होने की संभावना कम हो जाती है। आप क्रोध से जुड़ी मानसिक और सामाजिक परेशानियों से भी बच जाते हैं, जैसे कि अवसाद, कार्यस्थल पर परेशानी, कानूनी पचड़े और संबंधों में परेशानी वगैरह। और आप अपने गुस्से को सकारात्मक रूप से उपयोग करने के काबिल हो जाते हैं, जिससे कि आप एक प्रेरणा के रूप में गुस्से की ऊर्जा का सही उपयोग कर सकते हैं। और यह थेरेपी आपको क्रोध की भावना से बचने के लिए नशे की लत का सहारा लेने से भी बचा सकती है। तो दोस्तों यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है। यह वीडियो किसी भी सूरत में किसी भी तरह की चिकित्सा की सलाह नहीं दे रहा है। आपके लिए कौन सी चिकित्सा सही है इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात करके ही निर्णय लें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।